जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा रिले किए गए क्वेश्चन बैंक के चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स के क्लास 12 के कुछ क्वेश्चन। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के, और ये पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना कोई देर किए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करना है पार्ट 2 में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए और बी दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याएं दो से विभाजित हैं, a माइनस बी विभाजित करती है। मतलब दो जो है a माइनस बी को विभाजित करती है, ऐसा a माइनस बी को दो विभाजित करती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर विभाजित करती है तो बताइए, यानी कि अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड करती है तो बताइए ये एक रिलेशन जो दिया हुआ है, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध के लिए ज़रूरी है कि वह संबंध सबसे पहले कैसा हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, यानी इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो तीनों प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव इसका प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों a मतलब कि a और a माइनस बी, a की जगह भी a होना चाहिए और b की जगह भी a होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। इस वाले में a माइनस ए 0 आएगा। ठीक है, जो कि आपका 2 से डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर लिख देंगे डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 0 डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, ये हो गया, मतलब अपने आप के तुल्य होने पर भी 0 आ रहा है, जो कि 2 से डिविजिबल है। दूसरा सममित के लिए क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं, अगर हम a माइनस बी करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मान लो 2m मिला। ठीक है, और b माइनस ए किया तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2m। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। a मान लो हमने रख लिया 4 और b रख लिया अपन ने 2। तो a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 2 बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 2 इंटू 1। तो जो 1 है वो मैंने m लिख दिया। ठीक है, और b माइनस ए यानी कि 2 माइनस 4, यानी हमें मिलेगा कितना, माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 की जगह m है अपना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो a माइनस बी भी 2 से डिविजिबल है। इसको आप कहोगे कि सर डिवाइड कहाँ, ये तो सब बराबर में दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी बटे 2 बराबर m, यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर, यहाँ 2 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से a माइनस बी 2m है और b माइनस ए माइनस 2m है। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हम क्या लिख देंगे, दैट्स वाई r इज सिमेट्रिक, यानी हिंदी में लिख देंगे अतः r सममित है। ठीक है, मतलब जो संबंध है वो कैसा है, सममित भी है। तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव लिख दिया, यहाँ सिमेट्रिक लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में अभी आपको लिखता चलता हूँ। तो ये संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन यानी तो
AC भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं A माइनस बी जो है वो 2m है। ठीक है, क्या है 2m। B माइनस ए हमारा कितना है -2, सॉरी B माइनस सी हमारा 2k है। अब आप कहोगे सर k क्यों ले लिया, हो सकता है चलो n ले लेते हैं, n कहीं और तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, n ले लेते हैं। क्या होता है, आप हमने यहाँ पर दोनों जगह एक एक थे क्योंकि ए बी ही यूज हो रहे थे। एक बार a माइनस बी यानी 4 माइनस दो मिला था, उसके गुणा में भी 1 था, और b माइनस ए सॉरी a माइनस बी में 2 मिला था, उसके गुणा में 1 था, b माइनस ए में -2 मिला था, उसके गुणा में 1 था, इसलिए बराबर m रखा था, m दोनों जगह। अब यहाँ पर देखो बदल रही है नंबर a b b c, तो यहाँ पर n रख दिया, इसलिए है 2 का ही मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी अगर 2m है तो यानी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी रिलेशन में, और b माइनस सी यानी बी सी भी रिलेशन में है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब क्या a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस n बचेगा अंदर। तो ये देखिए b से b कट गया, यानी a माइनस सी जो है वो भी 2 का गुणज है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है। ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इस तरीके से AC भी रिलेशन में है। ठीक है, देखिए a माइनस बी बराबर 2m, ए बी अगर रिलेशन में है मतलब a माइनस बी 2 से भागित हो रहा है और b माइनस सी 2 से भागित हो रहा है, तो ज़रूरी है कि a माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा। और कैसे कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, यहाँ रखता हूँ मैं 6 माइनस 4 2 मिलेगा। ठीक है, और 4 माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, तो 6 माइनस ये AC 6 माइनस 2 भी कितना मिलेगा 4, जो कि 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना इसको। तो इसी तरीके से है a माइनस बी बराबर 2m और b माइनस सी बराबर 2n, तो a माइनस सी बराबर भी 2 होगा, जो बचा हुआ है वो अंदर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। आप देख रहे हैं a माइनस बी भी 2 का गुणज है, b माइनस ए -2 का हो जाएगा, है तो 2 का ही ना। ठीक है ना, और संक्रामक भी हमने प्रूव कर दिया। अगर कोई संबंध तीनों होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें रिलेशन दिया है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन बाय जो है यानी ये पहले से 5 ज़्यादा हैं, लेकिन उसने यहाँ पर लिमिटेशन बांध दी कि पहला जो है वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, मतलब x छोटा है 4 से। ठीक है, 4 से छोटे छोटे हमें यूज करना है। x जो है वो कितने कितने हो सकते हैं, x क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3। आप कहोगे सर 0 भी तो छोटा है -1, लेकिन यहाँ पर उसने एक और शर्त बांध दी है कि जो x और y जो आप उपयोग करोगे वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेचुरल होते हैं, वो यूज़ करना है हमें। चलिए रखते हैं, ये तीनों का यूज़ करना है आपको। तो R रिलेशन बन क्या जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा अपना, x की जगह मैं अगर 1 रखता हूँ तो 1 में 5 जोड़ूंगा तो y कितना आ जाएगा 6। चलिए 2 रखता हूँ, 2 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा y 7। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 में 5 जोड़ूंगा, 3 रखने पर 3 में 5 जोड़ने पर 8 हो जाएगा। ये रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम देखते हैं, ये पता करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, यही पता हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a, होना चाहिए काय में, रिलेशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारे पास तो ऑर्डर्ड पेयर के डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, डिजिट में है मतलब नंबर्स दिए हुए हैं, हम क्या लिख देंगे यहाँ परंतु, यानी कि बट इन R 1 इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरा 2 इज नॉट इक्वल टू 7 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 8। हैंस दैट्स वाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला हो गया, मतलब हिंदी वाले क्या लिख देंगे, अतः
संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि देखो बराबर नहीं है, एक भी जोड़ा बराबर नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी और बी सी, सॉरी ए बी और बी ए, मतलब सीधा हो तो उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने एक ही से बहुत काम चल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, ये भी हमारा मतलब सिमेट्रिक भी। अब देखते हैं हम तीसरा, यानी ट्रांजिटिव। हिंदी में बोलें तो हिंदी में संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक की क्या शर्त होती है, संक्रामक की शर्त होती है ए बी, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो देन हमारा ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो इसमें एक और दो चीज़ें हैं इसमें पहचानने के लिए। एक तो ये कि ए बी अगर है तो बी सी होना चाहिए। तो अगर ए बी और बी सी है तो ए सी ज़रूर होना चाहिए। अगर ए सी नहीं है और ए बी और बी सी है तो समझ लो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो है ना ए बी और बी सी अकेला है और ए सी नहीं है, तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ए बी अकेला ही है, ए बी बिलोंग्स टू आर अकेला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये ट्रांजिटिव है। ध्यान रखना कि अगर पहले एक कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे किसी भी कोष्टक का पहला अगर है, किसी भी ब्रैकेट का पहला है, तो समझ लो फिर इसका पहला, जैसे मान लो यहाँ पर 1 6 है और दूसरे ब्रैकेट में होता 6 5, तो किसी ना किसी ब्रैकेट में 1 5 होना जरूरी था, तब जाके वो ट्रांजिटिव। यानी ए बी के साथ बी सी है तो ए सी भी होना जरूरी है। और अगर अकेला इसका दूसरा किसी में भी नहीं है, देखो आप देखो, इसका दूसरा किसी और का पहला है, इसका दूसरा किसी और का पहला है, ना इसका है ना इसका है, तो इसका मतलब अकेले भी अगर हैं तो वो भी अपने आप में बादशाह हैं, यानी कि वो ट्रांजिटिव है। तो देखिए ये सभी ऑर्डर्ड पेयर तीनों के तीनों पेयर आपके ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हमें बस इतना लिखना है कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 2 7 बिलोंग्स टू आर एंड 3 8 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तीनों अलग अलग जो है ना वो आपके ट्रांजिटिव हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट्स वाई आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आप अगर चाहें तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें एक रिलेशन दिया है, इसमें ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है और क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी से बी के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो और ए और बी दोनों कैसे होना चाहिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में रेशनल यानी परिमेय भी आ जाती हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और रियल नंबर्स मतलब समझते हो क्या क्या होती हैं, रेशनल, और इसमें इंटीजर, और इसमें आपकी नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, होल नंबर भी आ जाती हैं। तो ए और बी की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, ना ही ये सिमेट्रिक हो, ठीक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव हो। तीनों को हमें गलत प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन को ये वाला फॉलो करे तो सही है, ये वाला फॉलो करे तो भी सही है, ये वाला भी फॉलो करे तो सही है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि इसकी कंडीशन रखने पर ये गलत हो जाए, इसकी कंडीशन रखने पर ये गलत हो जाए, इसकी कंडीशन रखने पर ये गलत हो जाए। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, यानी स्वतुल्य की कंडीशन होती है प्रत्येक अवयव अपने के बराबर हो, यानी ईच एलिमेंट इक्वल टू इटसेल्फ,
और वो रिलेशन में होना चाहिए। तो हम अगर देखें कि एक और एक को हम इसमें रखते हैं तो एक और एक का स्क्वायर कितना होगा, एक और एक का स्क्वायर मतलब वो दोनों सेम हो गया ना, एक का स्क्वायर एक, तो कितना हो गया, एक इक्वल टू एक हो गया। अब हम लेते हैं 2, ठीक है, किसकी जगह 2 और 2 बराबर होते हैं, इसको इधर रख देते हैं, 2 और 2 ये भी स्वतुल्य है, चलो ये रख के देखते हैं। तो 2 जो है 2 छोटा है 2 के स्क्वायर से, चलो ले लेते हैं हम 3 -3, ठीक है, -3 हो सकता है उल्टा हो जाए, -3 यहाँ रखा और दूसरा -3 यहाँ रखा, ये तो देखो ये भी छोटा है, आप देखें कॉमन नहीं लगाता हूँ, आप देखो ये -3 है और ये कितना हो जाएगा +9, देखो बड़ा है +9 3 से, तो ये तो प्रूव हो रहा है ना कि पहला जो है वो छोटा हो रहा है दूसरे से, पहला छोटा है दूसरे से, यहाँ देखो पहला बराबर है दूसरे से, तो ये प्रूव हो रहे हैं ऐसे रखने पर। तो हमें कुछ ऐसी नंबर रखना है कि ये रिलेशन बराबर हों, दोनों बराबर हों, लेकिन ये गलत साबित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसने हमारे लिए द्वार खोल दिए कि आप रेशनल मतलब रियल नंबर्स यूज कर सकते हो, जिसमें रेशनल यानी परमेय भी रख सकते हो, यानी बट्टे वाली भी रख सकते हो। तो हम ले लेते हैं 1/2 और 1/2, ठीक है। अब 1/2 स्वतुल्य हैं, देखते हैं कि ये वाला जो स्वतुल्य है ये इसको प्रूव करता है या नहीं। अगर नहीं किया तो ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 1/2 जो है छोटा नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है, होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/4 है, जो दोनों इक्वल नहीं होते। कैसे, देखिए ये 1 का 2 हिस्से हैं और ये 1 के 4 हिस्से हैं, मतलब ये 58 50 पैसा और ये 25 पैसा, तो बताओ कौन छोटा हुआ, 25 पैसा छोटा हुआ, लेकिन ये कह रहा था बड़ा, इधर लगा होता तो गलत साबित हो गया ना। तो हमारे जो रियल नंबर्स लेने से हमने क्या प्रूव कर दिया, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आती हैं, तो रेशनल नंबर ने प्रूव कर पाया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। दूसरा प्रूव करते हैं, यानी सममित के लिए, सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहती है, AB बिलोंग्स टू R, तो BA भी होना चाहिए रिलेशन में। तो ऐसी कुछ नंबर्स लो इसमें कि इसको गलत साबित कर दें। चलिए रखते हैं, देखिए मैंने ली 1 छोटी होती है 3 के स्क्वायर से, परंतु यानी बट 3 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। क्या 3 छोटी होती है 1 के स्क्वायर से, 3 कितनी है, 3 है, और 1 का स्क्वायर कितना है 1, 3 छोटी नहीं होती 1 के स्क्वायर से। इसका मतलब इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, पूरा लिख लेना, मतलब हिंदी वाले लिख देंगे अतः R सममित नहीं है। तीसरा ले लेते हैं हम, ऐसी कोई नंबर लेना है, जैसे हमने ले लिया कि मतलब ट्रांजिटिव वाला रिलेशन प्रूव करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वाला रिलेशन प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, AB अगर रिलेशन में है, ठीक है, BC रिलेशन में है, तो AC भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम ये दोनों रिलेशन में कर देते हैं, और ये हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जैसे 1 क्या है, 1 छोटा होता है -3 के स्क्वायर से, होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि AB रिलेशन में है, मतलब ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है। फिर मैंने कहा -3 छोटा होता है -1/2 के स्क्वायर से, देखो कैसे, यानी कि BC भी रिलेशन में है, ठीक है। ऐसी ही नंबर लेना है
जो इसको गलत साबित कर दें, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -3 जो है वो -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, +1/2। यहाँ 1/2 भी रख सकते हो, लेकिन मैंने -1/2 ही रखा। -3 जो है -1/2 से छोटा होता है क्योंकि ये माइनस होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं ए और सी में। देखो ए भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में हो गया, ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं ए सी, यानी परंतु हम यहाँ लिख देंगे परंतु हिंदी में, और इंग्लिश में लिख देंगे बट एक जो है वो छोटा नहीं होता -1/2 के स्क्वायर से। अब देखो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, क्या एक छोटा होता है 1/2 से? नहीं। क्या एक छोटा होता है 1/2 से, या 1/2 बड़ा होता है 1 से? नहीं होता। तो हमने इसको काट दिया। अच्छा, ये -1/2 इसका स्क्वायर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ये तो, और ये 1 रुपये, ये 25 पैसे। तो 25 पैसे कैसे बड़े हो सकते हैं 1 रुपये से? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिख दूंगा ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए सी रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कंक्लूजन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो तीनों नॉट प्रूव हो गए। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और इसी में से एक रिलेशन हमें बनाना है, और इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कैसे होना चाहिए, बी जो है वो ए से एक ज़्यादा होना चाहिए, और एलिमेंट ए और बी जो यूज़ करना है वो इसी सेट के करना है इस रिलेशन में। तो चलिए हम इस रिलेशन को इसको सॉल्व करते हैं और रिलेशन बनाते हैं हम। आर जो है वो क्या होगा, ए की जगह सबसे पहले हम सबसे छोटा रखते हैं, तो बी क्या होगा, ए से एक ज़्यादा, यानी बी हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं ए की जगह 2 रखता हूं तो बी हो जाएगा 3, एक ज़्यादा, और ए की जगह 3 रखता हूं तो बी हो जाएगा 4, और ए की जगह 4 रखता हूं तो बी हो जाएगा 5, और बी की जगह ए की जगह 5 रखता हूं तो बी हो जाएगा 6। ठीक है, अब अगर आप बोलो कि मैं ए की जगह 6 रख दूं, बी हो जाए 7, तो 7 तो इस सेट से बाहर हो जाएगा, जबकि हमें दोनों ए और बी सेट ए से ही लेना है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहला स्वतुल्य के लिए आप लोग देख, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी लिख देना रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, यानी दूसरा है आपका सम्मित के लिए, यानी इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या, 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जबकि इसकी कंडीशन क्या कहती है, ए बी आर में हो तो बी ए बी आर में होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कट मार देंगे। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, दैट्स वाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए एक कोई ढूंढ लो ऐसा जो ट्रांजिटिव ना हो, मतलब ए बी हो जाए लेकिन बी सी ना हो, सॉरी ए बी और बी सी हो लेकिन ए सी ना हो। तो हम देखते हैं 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है क्या, कहीं नहीं है, तो हम यही लिख देते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ए सी भी होना चाहिए, देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, और इसके अलावा 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट
यहाँ पर लिख दिया बट, यानी लेकिन 1,3 ए बी बी सी है, लेकिन ए सी यानी 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी हिंदी वाले क्या लिख देंगे कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर ठोकते जाइएगा और इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 और इसी एलिमेंट से ये रिलेशन बनाया गया है। हमें ये बताना है कि ये रिलेशन केवल सिमेट्रिक है, ओनली सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी ये जो संबंध है ये केवल सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यानी बात सीधी सीधी है, ये स्वतुल्य तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर में बराबर नहीं पाए जा रहे। अगर स्वतुल्य होता तो सभी के डबलेट होना चाहिए था, मतलब इसमें होते ये वाले सेट से ले रहे हैं, इस वाले सेट से ले रहे हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3 सबके बराबर होना चाहिए थे, सबके डबलेट होना चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले में लिख देंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट्स वाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरे में क्या, हाँ सममित के लिए जरूर, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या सममित, हाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी जो है वो रिलेशन में है। ठीक है, और 2,1 ये भी आपका रिलेशन में है, यानी कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई आर कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, हमने कहा 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी जो है ना वो तो रिलेशन में है। ठीक है, और 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी आपका बी सी जो है वो भी रिलेशन में है। दो ही तो ब्रैकेट हैं, अकेले दो ही तो ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन बट 1,1 आपको दिख रहा है 1,1 इस वाले रिलेशन में, इस रिलेशन में कहीं 1,1 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी हिंदी वाले लिख देंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। आप इसको रोकिए, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बोल रहा है कि जो फलन है, फंक्शन है, वो दिया है 2x और ये फंक्शन जो डिसाइड है वो कहाँ से कहाँ तक रियल टू रियल है, रियल टू रियल। इसका मतलब ये होता है, ये r जो होता है ये प्रांत, यानी कि ये होता है आपका डोमेन। ठीक है, और ये होता है अपना कोडोमेन। पिछले वाले वीडियो में गलती से रेंज लिख गया था इसकी जगह, यानी कि इसको सह प्रांत बोलेंगे। ठीक है, तो ये होते क्या हैं देखिए ज़रा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया a और यहाँ पर लिया b, ये 1 2 3 है और ये 4 और ये 2 4 6 है। ठीक है, तो अगर मेरा इसके साथ ये डबल है, 2 का डबल 4 है और 3 का डबल 6 है, तो पूरी मैपिंग हो रही है, मतलब पूरे मैच कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे के ए सेट के दूसरे सेट के साथ पूरे मैच कर रहे हैं ये फंक्शन जो है। ठीक है, ये पूरे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरे मैच करते हैं तो ये कहलाता है आपका ऑन टू, मतलब पूरे के पूरे भर जाते हैं, यहाँ बिल्कुल भी खाली ना रहें, तो ऑन टू कहलाता है। यानी कि इसको बोलते हैं क्या, आच्छादक, यानी इसने पूरी की पूरी छाया डाल दी इस पर। ठीक है, और परिसर क्या होती है, जितने एलिमेंट इसके साथ मैप कर रहे हैं, यानी कि जो इमेज है ना, इमेज केवल ये क्या कहलाती है आपकी परिसर। ठीक है, यानी कि रेंज। ठीक है, जो रेंज है, अगर मान लो एक्स्ट्रा कुछ होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर होता 6 के बाद 8 और यहाँ पर 3 तक ही दिए हैं, तो यहाँ 3 तक है, यहाँ 8 तक है, तो ना तो ये ऑन टू होता यानी आच्छादक होता, और आच्छादक नहीं होता इसका मतलब क्या होना चाहिए कि परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर नहीं है, यानी कोडोमेन के इक्वल। अभी देखो परिसर और कोडोमेन इक्वल नहीं है ना, ये परिसर इतना और ये पूरे के पूरे बी के पूरे एलिमेंट। देखो परिसर यानी रेंज क्या होती है, जो मिलते हैं
देखो 3 से 3 मिल रहा है तो ये तीनों तो हो गए रेंज, ठीक है, परिसर, और बाकी ये पूरे बी के पूरे एलिमेंट ये कहलाते हैं आपके कोडोमेन यानी सहप्रांत, ठीक है। तो जब भी परिसर और कोडोमेन इक्वल ना हो तो वो आच्छादक नहीं होता, यानी कि ऑनटू नहीं होता। अब देखिए इसमें भी 3 है और ये 3 ही इसके साथ मैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब 3 3 के साथ जोड़े बना रहे हैं, तो क्या प्रांत और परिसर, मतलब परिसर और सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत, रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका ऑनटू। तो ये भी कह रहा है वो कि ये एक एक ही है। एक एक ही का मतलब क्या होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन रखें, ठीक है। तो देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है एक एक ही की। सबसे पहले हम डाल ही देते हैं एक एक ही के लिए क्या कंडीशन होती है, fx1 इक्वल टू fx2 अगर है तो क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो ये क्या है आपका, ये आपका अगर ऐसा है और ऐसा आ जाता है तो एक एक ही यानी कि 1 1 है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ 1 1, ठीक है। तो 1 1 की क्या यहाँ पर रखते हैं, चलिए जहाँ भी x है वहाँ x है, अब यहाँ x1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा x1, यहाँ भी यहाँ कितना आ जाएगा x2, 2 से 2 कट गया, देखो भाई साहब आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसलिए सॉरी f एक की फलन है, ठीक है, यानी कि f इज अ 1 1 फंक्शन। ओके, अब देखना हमें कि क्या ये आच्छादक है, तो हमने आच्छादक के लिए लिखा यानी कि ऑन टू, ठीक है। ऑन टू क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो y के इक्वल होना चाहिए, मतलब माना fx इक्वल टू क्या होना चाहिए y, ठीक है, y होना चाहिए। तो fx की वैल्यू कितनी है अपनी 2x, fx की वैल्यू 2x है, तो 2x इक्वल टू y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन में 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि x भी रियल होना चाहिए और y भी रियल होना चाहिए, तो जाके देखिए यहाँ पर आप देखिए कि मैं अगर y जो है ना कुछ भी रखूँ, चाहे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी रखता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो भी आपका क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, y अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखता हूँ तो x भी हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट्स वाई x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, इसमें हाँ रियल टू रियल दिया था तो ये भी रियल है, देखो है ना। अगर ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, तो अगर ये रियल नंबर है तो x भी क्या होगा, रियल नंबर। तो दोनों रियल नंबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू है, ठीक है। दैट्स वाई f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, 8वां। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक बार इसको और समझ लीजिए, fx इक्वल टू वाई मानते हैं, fx इक्वल टू वाई इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका मैपिंग वाला यानी कि रेंज, ठीक है, और ये होती है आपकी कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है। तो y की वैल्यू और y और x अगर एक ही रेंज में आ जाए, मतलब एक ही लिमिटेशंस में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बराबर हो गए। तो आपका देखिए y अगर मैं रखता हूँ किसी भी रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखता हूँ, तो x भी मेरा क्या जाएगा, मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो x का जो आएगा वो भी एक रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब y भी रियल नंबर, x भी रियल नंबर, 2x इक्वल टू y हो गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये एक ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये इक्वल हैं, इसका मतलब ये समझिए कि इसमें और इसमें
जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं रेंज में और कोडोमेन में, जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो एक ही किसके हैं, सेट के हैं, रियल नंबर के सेट के हैं, समझ गए ना, एक ही सेट के हैं। अगर y रियल नंबर से है तो x भी रियल नंबर से है, इसका मतलब क्या है, ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फंक्शन दिया है, इसमें फंक्शन की दो वैल्यू हैं, x + 1 अगर है तो इस कंडीशन में x कैसा होगा, ऑड होगा यानी विषम होगा, और x - 1 है तो इस कंडीशन में x कैसा होगा, सम होगा। और ये फंक्शन डिसाइड है नेचुरल टू नेचुरल यानी कि प्राकृत से प्राकृत। आपका अगर प्रांत प्राकृत है तो परिसर यानी कि सह प्रांत भी आपका प्राकृत होना चाहिए, यानी डोमेन भी प्राकृत होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन हमें रखना है। तो सबसे पहला हमने लिखा 1 1, ठीक है, 1 1 के लिए, यानी कि हिंदी में एक एक ही। ठीक है, यदि यानी इफ़ x इज़ एन ऑड नंबर, यानी हिंदी वाले क्या लिख देंगे, यदि x एक विषम संख्या है। ठीक है, या जब लिख दो कुछ भी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक एक की कंडीशन क्या कहती है, fx1 = fx2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा x कैसा ले रहे हैं, हम विषम ले रहे हैं यानी ऑड ले रहे हैं, तो ऑड वाले के लिए ये वाला फंक्शन रखना पड़ेगा। तो x + 1 और यहाँ भी x + 1, लेकिन यहाँ कौन सा x रखना पड़ेगा, x1, और यहाँ कौन सा x2। तो एक से एक घट गया, अब क्या बचा, x1 = x2। और ऐसी अगर कंडीशन दी है और x1 = x2 आता है तो ये फंक्शन कैसा होता है, एक एक ही होता है। दैट्स वाई फॉर, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन x इज ऑड इज एन ऑड, दैट्स वाई f इज 1 1। हिंदी वाले लिख देंगे यदि x यहाँ पर, यदि यहाँ x विषम है तो फलन एक एक ही है। चलिए आच्छादक देखते हैं। आच्छादक को मैं आपको समझाता हूँ कैसे अपन करते हैं मैपिंग के जरिए। ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर भी रखा 1 2 3 और 4, ज़्यादा नहीं ले रहे। ठीक है, तो फंक्शन है क्या अपना, ठीक है। ओह सॉरी, एक चीज़ भूल गए हम, ये सम के लिए तो कर लिया, ये विषम के लिए नहीं किया। तो यहाँ पर विषम के लिए कर लिया, सम के लिए और कर देते हैं। फॉर x इज़ इवन, मतलब x सम के लिए। देखते हैं एक एक ही है क्या। तो इसके लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। पहले ये लिख देते हैं fx1 = fx2 है, तो हमें किसके लिए x इज़ इवन, x इज़ एन इवन, ठीक है, यानी कि x एक सम हो। तो सम के लिए ये वाला फंक्शन रखो नीचे वाला, x1 - 1 x2 - 1, तो -1 से -1 घट जाएगा, तो x1 = x2, यानी f इज़ 1 1, यानी फलन एक एक ही है। काय के लिए, जब x सम हो। ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक के लिए। काय के लिए, आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए देखते हैं सम के लिए। जब x, चलो x चाहे विषम ले लो चाहे पहले सम ले लो, तो विषम के लिए when x is an odd number, तो मैंने अगर x इज़ एन ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया x = 1, तो x = 1 लिया तो f1 = कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, और फिर इसमें और क्या है, x = अगर 3 ले लिया तो f3 = क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। ठीक है, ठीक। और अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जब x सम हो, जब x सम हो, when
x इज एन इन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर यानी कि एफ एक्स यदि यहाँ पर इसके इवन लो इसके, तो यहाँ क्या मिलता है, ये एफ एक्स है, ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ये एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ अगर एक्स रखोगे तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा, ये एरो बताता है। तो अगर मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या है, किसके लिए, इवन के लिए ये वाला फंक्शन, यानी 2 - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और x इक्वल टू अगर 4 रखा तो f4 इक्वल टू मिल जाएगा 4 - 1, 4 - 1 3। देखो, तो विषम रखने पर सम मिला और सम रखने पर विषम मिला, यानी कि देखिए पूरी मैपिंग हो रही, क्या देखें, 1 रखने पर 2 मिला और 2 रखने पर 1 मिला, 3 रखने पर 4 मिला, 3 रखने पर 4 मिला और 4 रखा सम रखा तो विषम मिला, यानी पूरी मैपिंग हो गई। तो आपका जो रेंज है, जितनी मैपिंग ये तीर यहाँ से जितने आ रहे हैं पूरे इनको कवर कर रहे हैं, है ना, एक भी खाली नहीं है। तो जो रेंज है वही आपका क्या है, कोडोमेन। तो क्या लिख देंगे यहाँ, परिसर बराबर सहप्रांत, यानी कि इंग्लिश में क्या लिख देंगे, हियर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, दैट्स वाई एफ इज, यहाँ लिख दो चाहे कहीं भी, यहाँ लिख देता हूँ, एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों के लिए, सम के लिए भी क्या है, एक ही, यानी 1 1 है, और सॉरी विषम के लिए भी 1 1 है, सम के लिए भी 1 1 है, यानी ऑड के लिए भी आपका 1 1 है और इवन के लिए भी 1 1 है और आच्छादक भी दोनों के लिए ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही और आच्छादक है, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।